शोभा कपड़े धो रही थी क्योंकि उसे इस बात का डर था कि अगर वो काम नहीं करेगी उसकी सौतेली माँ उसका हाल बुरा कर देगी। हर रोज की तरह वो रोते हुए घर का सारा काम कर रही थी। जब वो काम कर रही थी तब उसने देखा कि दरवाजे पर एक गुड़िया को गाउन पहनाया हुआ था। उसे देखकर शोभा ने कहा, अरे वाह, ये गाउन कितना सुंदर है, पर इसे इस गुड़िया को क्यों पहनाया होगा? ये सोचकर वो गुड़िया के पास गई। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, इसे मैं पहन लेती हूँ। वो ऐसा सोच ही रही थी कि वहाँ पर उसकी सौतेली माँ आ गई। अरे ओ, क्या कर रही है तू यहाँ पर, और उस गुड़िया को नीचे क्यों उतारा तूने? यूं वो गुस्से से पूछने लगी। तब शोभा ने कहा, वो दरअसल मैं देख रही थी कि इस गुड़िया को इतना सुंदर गाउन किसने पहनाया। अच्छा, ये गाउन ये बहुत समय से तुम्हारे माँ के संदूक में पड़ा हुआ था। मैंने सोचा गुड़िया को पहना देते हैं, इसलिए पहना दिया। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम पहन लो और उसे कुछ और पहना देना। ये सुनकर शोभा बहुत खुश हो गई। ना जाने आज मासी को क्या हुआ है, उसने मुझे एक बार भी डांटा नहीं और गाउन लेने के लिए एक बार में मान गई। शोभा ने खुशी खुशी उस गुड़िया का गाउन उतारकर उसे कुछ और पहना दिया। उसके बाद शोभा ने घर के सारे काम निपटा लिए और नहा धोकर उस गाउन को पहन लिया। अरे वाह, ये गाउन कितना प्यारा है। ये सब देखकर उसकी सौतेली माँ ने मन ही मन सोचा, अरे ये क्या, स्वामी जी ने तो कहा था कि जैसे ही ये गाउन पहनेगी पागल हो जाएगी और घर छोड़कर चली जाएगी, पर ये तो बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? ऐसा वो सोच ही रही थी कि खुद पागल की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगी। ओए यूं अजीब अजीब तरह से हंसने लगी, जिसे देख शोभा घबरा गई। मासी, ये तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ मासी, तुम्हें ऐसा क्यों कर रही हो? यूं शोभा उसे पूछने लगी, पर उसे अनसुनाकर उसकी माँ जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। कुछ समय बाद वो पहले जैसे साधारण हो गई, पर शोभा घबराई सी खड़ी हुई थी। सौतेली माँ ने मन ही मन सोचा, हाय, ये सब क्या हो रहा है? स्वामी जी ने तो कहा था कि ये पागल हो जाएगी, पर मैं ही पागल हो रही हूँ। उन्होंने ना जाने क्या क्या कहा कि उसे भूख लगेगी पर वो खाएगी नहीं, वो ऐसे चीखेगी जैसे कोई उसे मार रहा हो। ये सब तो नहीं हो रहा, पागलपन के दौरे मुझे ही पड़ रहे हैं। ये बात करते करते अचानक उसे बहुत जोर की भूख लगी। अरे ओ शोभा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना ला दो। ये सुन शोभा ने कहा कि उनके लिए अभी खाना लेकर आती है। उसने खाना परोसकर उसे दे दिया। उसके हाथ में प्लेट तो थी, पर वो उसे खा नहीं पा रही थी, क्योंकि जैसे ही वो खाना चाहती उसके हाथ से प्लेट छूट रहा था। ये देखकर माँ आश्चर्यचकित हुई। अरे ये क्या, जो उसके साथ होना था सब मेरे साथ हो रहा है। हे भगवान, खाना चाहती हूँ पर ये खाना मेरे पास आ ही नहीं रहा, मुझसे दूर जा रहा है। ये कहकर हवा में उड़ती हुई उस प्लेट के पीछे पीछे वो चल पड़ी। शोभा ये सब देखकर बहुत घबरा गई थी। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। आज सुबह से मासी कितना अजीब सा बर्ताव कर रही है। अगर पापा होते तो अच्छा होता। यूं वो सोच रही थी। उसकी सौतेली माँ खाने के पीछे दौड़ती दौड़ती थक गई। आखिरकार उसने सोचा कि पानी पीकर अपना पेट भर लेगी। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए ग्लास हाथ में पकड़ा, ग्लास भी उसके हाथ से छूटकर चला गया। वो अब बहुत हताश हो गई थी। शोभा, जल्दी से तू ये गाउन उतारकर फेंक दे और दूसरा पहन कर आ जा। जा जल्दी कर। भला क्यों मासी? तुमने खुद हाँ कहा था ना इस गाउन के लिए, अब मैं इसे क्यों उतारूं? नहीं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आज एक दिन के लिए इसे पहने रखूंगी। अरे ओ, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? जो मैं कह रही हूँ वो करो। जल्दी से इसे उतार कर फेंक दो, वरना तेरी पिटाई करूंगी मैं। ऐसे वो जोर से चिल्ला ही रही थी कि हवा में अचानक एक डंडा आया और उस डंडे से उसके सर पर मार पड़ने लगी। वो जोर जोर से चीखती हुई कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे मत मारो। अरे ओ शोभा, सुनो मेरी बात, खोल दो उस गाउन को। यूं वो जोर से चिल्लाने लगी। तभी उसके पिता वहां पर आए और वो उसे देखकर जोर से हंसने लगे।
शोभा अपने पिता के पास गई और उनसे कहा, पापा आप ऐसे हंस क्यों रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो तो वहाँ क्या हो रहा है। जानते हो आज सुबह से अजीब अजीब हरकतें हो रही है और मासी बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही है। उसको अपने कर्मों का फल मिल गया बेटा। तुम जानती भी हो उसने क्या किया। शोभा की सौतेली माँ स्वामी जी के पास गई और उनसे कहा, स्वामी जी, मेरी एक सौतेली बेटी है। मैं उससे छुटकारा पाना चाहती हूँ हमेशा के लिए। उसका हमारे घर में रहना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ ऐसा करो कि वो पागल हो गई है ये कहकर उसके पिता ही उसको घर से बाहर करें। कुछ ऐसा करो कि मुझ पे इल्जाम ही ना आए। हाँ जरूर, उसके सर पर पागलपन चढ़ जाएगा। उसे भूख लगेगी पर वो खाएगी नहीं। भूख से उसका पेट जलने लगेगा और डंडे से उसे मार पड़ेगी। स्वामी जी की बातें सुन वो बहुत खुश हो गई। बताइए ना उसके लिए मुझे क्या करना होगा। सुनकर ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो दिन कब आएगा देखना चाहती हूँ मैं। इतने में स्वामी जी ने वहाँ पर एक जादुई गाउन को प्रत्यक्ष किया। इस गाउन का असर तभी होगा जब पहले तुम इसे घर के सामने लटकने वाले नजरबंदी गुड़िया को पहनाओगी, तभी इसका असर होने लगेगा। खुश होकर उसने स्वामी जी को धन्यवाद कहा और अपने घर लौटी। वहीं छुप छुप कर मैं ये सब होते हुए देख रहा था और मैंने स्वामी जी के पास जाकर उनसे कहा, स्वामी जी ये आपने क्या किया? ऐसा काम करना क्या आपको शोभा देता है? इतने महाज्ञानी होने के बाद भी ऐसा कुकर्म आपने कैसे किया? देखो, जो दूसरों का बुरा चाहता है खुद उसके साथ ही बुरा होता है। भला उसी के साथ होता है जो दूसरों का भी भला चाहता हो। तुम सिर्फ देखते रहो क्या होता है, ऐसे स्वामी जी ने मुझसे कहा। इस तरह पिता ने अपनी बेटी से सारी बात कही। तुम्हारी मासी की अकल ठिकाने पर आ गई है। पिता की ये बात सुन शोभा को बहुत बुरा लगा। वो अंदर गई और अपना गाउन बदलकर बाहर आई। अब बाहर सब कुछ पहले जैसा हो गया था। तब पिता ने कहा, तुमने इसके साथ कितने अत्याचार किए, फिर भी वो तुम्हारी भलाई की सोचकर गाउन बदल कर आ गई। यही तो फर्क है तुझ में और इसमें। कम से कम अब सुधर जाओ। सौतेली माँ शर्मिंदा होकर कुछ न कह पाई और वहां से चुपचाप चली गई। अगले दिन से वो घर के सारे काम खुद करने लगी और शोभा को स्कूल भेजने लगी। वो पूरी तरह से बदल चुकी थी, इसलिए वे सभी बहुत खुश थे। जादुई गाउन देने पर सभी ने स्वामी जी का आभार माना।